अगर आप भी इंतहाई जूसी और बहुत ज़्यादा लज़ीज़ सा चिकन बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए चिकन बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इस तरीके से चिकन बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद पैन और उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैंने डाल दी हैं 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। अब यहाँ पर हमने प्याज को कर लेना है हल्का सा सॉफ्ट। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर बाकी और चीज़ें डालनी। और यहाँ पर जो प्याज है इसे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है, हल्का-हल्का सॉफ्ट हो गया है। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें, बिल्कुल बारीक काटी हुई हैं, और उसके साथ ही हम इसमें अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर। इन दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे। उसके बाद इसे भी हमने इसी प्याज के अच्छी तरह से भून लेंगे। तमाम चीज़ों को कम से कम 1 से डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को, टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, तमाम चीज़ें जैसे ही हल्की-हल्की सी सॉफ्ट हो जाएँगी तो फिर हमने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। इस तरह से जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ज़्यादा शानदार बनेगी और उसका टेस्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं, हल्की-हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तमाम ये जो प्याज़, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें इन्हें हम निकाल लेंगे। निकाल कर आपने इसे किसी भी बोल में डाल लेना है ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, और उसके बाद आपने इसे मिक्सर जार में डालकर अच्छी तरह से बिल्कुल इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। पानी आपने इसमें नहीं डालना। अब बचे हुए ऑयल के अंदर हमने डाल दिया आधा चम्मच जीरा हमने ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच भरकर इसे डाल देंगे। डालने के बाद इसे भी हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है, और बहुत जब ज़बरदस्ती इसके अंदर से खुशबू आए, लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। लेकिन यहाँ पर आपने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, इसे आपने भूनना ज़रूर है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो चिकन हमने धोकर रखा हुआ था। तो चिकन इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर चिकन को थोड़ा-सा इस ऑयल के अंदर मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे फ्राई करना है। आपने इसको इसके अंदर कोई और मसाले नहीं डालने। यहाँ पर हम इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐड करेंगे नमक का। लेकिन आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर फ्राई करना है। इतना हमने चिकन को फ्राई करना है कि जो चिकन का कलर है वो हल्का-सा लाइट गोल्डन सा हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें 1 चम्मच नमक का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर नमक डालने से ये होगा कि चिकन के अंदर तक नमक का जो फ्लेवर है वो आएगा, जिससे आपका जो चिकन है बहुत ज़्यादा जूसी और मज़े का बनेगा। अब मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमने चिकन को फ्राई कर लेना है जब तक कि जो चिकन है उसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसे 4 से 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसे भून लिया है, और चिकन का यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ब्राउन हो चुका है। तो हमें ऐसा ही कलर चाहिए। जब अच्छी तरह से इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिस मसाले को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मसाला जो है वो यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तमाम मसाला शामिल करने के बाद एक दफ़ा चम्मच चलाएँगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। और जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएँगी तो फिर यहाँ पर हम इसके ऊपर लगाएँगे ढक्कन, और इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और उसके साथ ही हमने यहाँ पर ले लेना है दही। दही यहाँ पर मैंने डाल लिया है बोल में, तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च शामिल कर दी है मैंने। उसके साथ आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अब हमने दही को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो कोई और मसाला ऐड करने का हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने वही बेसिक मसाले डाले हैं जो सभी के घरों में ईज़िली मौजूद होते हैं। तो अच्छी तरह से हम यहाँ पर दही को बीट करेंगे। जब अच्छी तरह से तमाम मसाले दही के अंदर मिक्स हो जाएँ, तो फिर हम इस दही को उस सालन के अंदर डालेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन है वो पक रहा है। अच्छी तरह एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाएँगे, और उसके बाद जो दही हमने अच्छी तरह से फेंट कर रखा हुआ था उसे हमने इसके अंदर डालना है। दही से बड़ा ही कमाल का इसके अंदर टेस्ट आएगा, तो तमाम दही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद एक दफ़ा दोबारा से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह से जब ये तमाम चीज़ें दही है, मसाला है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और इसे पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। इससे एक तो गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा और दूसरा जो ग्रेवी इसके अंदर अच्छी खासी आपको पानी की मिकदार लग रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह तमाम जो ग्रेवी थी, जो थोड़ा इसके अंदर पानी की मिकदार थी, दही था, बाकी चीज़ें थी, वो ख़त्म हो चुकी है और बड़ी ही शानदार से यहाँ पर जो ग्रेवी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो अब हमने चिकन को भून लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे, जब आपकी तसल्ली हो जाए कि आपने इसको अच्छी तरह भून लिया है और इसके अंदर से बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 पैकेट जो है ना हम क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो हम एंड में डालेंगे, अभी हमने इसके अंदर नहीं डालने। आप अगर इस तरह से चिकन बनाते हैं ना तो आप यकीन करें आपका चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आप यहाँ पर इसके लुक चेक कर सकते हैं कि आपको देखने में ही ये बड़ा मज़े का लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना 1 पैकेट जो है ना क्रीम का डाल दीजिए, किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तमाम क्रीम जो है इसके अंदर चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसको दोबारा से ढाँप देना है और कुछ देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम हल्की फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो उसके यहाँ पर अब हमने ले लिया है 1 अदद पैन और पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे। 1 अदद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च लिया है, 1 अदद टमाटर है, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और आधा चम्मच तकरीबन यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं ब्लैक तिल और थोड़े से मैंने इसमें वाइट तिल डाल दिए हैं, ठीक है? तिल डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमने इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना बल्कि हमने इसको कुछ देर के लिए पकाएँगे। तकरीबन आपने कुछ सेकंड के लिए इसे पका लेना है। जैसे ही तमाम चीज़ें हल्की-हल्की सी फ्राई हो जाएँगी तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी-सी कसूरी मेथी और ये जो कसूरी मेथी है यहाँ पर मैं इसके अंदर फ्रेश ऐड करूँगी, ठीक है? अगर आप चाहें तो जो खुश्क कसूरी मेथी होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेश ऐड की है। इससे जो खुशबू है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की आएगी। तो कसूरी मेथी इसमें शामिल कर दी है। अब हमने इसे कुछ देर के लिए हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जब आप देखें कि आपको इसके अंदर से मेथी की बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है तो बस आपने फिर इस तड़के को उतार लेना है और इसे हमने डालना है चिकन में। और यहाँ पर माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं चिकन हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सा लग रहा है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने ज़बरदस्त सा इसका एक तड़का बनाकर रखा हुआ था ना, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो तमाम जो तड़का है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद एक दफ़ा दोबारा से हल्का-सा ये देखिए इस तरह से करके इसके अंदर अच्छी तरह चम्मच चला देंगे। अच्छी तरह चम्मच चलाने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएँगे और 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे रख देना है। और तकरीबन 2 मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।